आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे परमेश्वर ने एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ दिया कि जिससे मैं और आप प्रभु की धन्यवाद करें, उसके उस जाली नाम को महिमा दें। वो महिमा का नाम जो यहोवा का है, हमारा खुदावन जो हमें थामे रखता है। हम उसकी हमदो सना करते हैं, उसके जलाली नाम को महिमा देते हैं और कहते हैं, यहोवा तू कितना भला परमेश्वर है, तूने अपनी करुणा से हमें प्रभु घेरे हुआ है। उस प्रभु के चरणों में जब आज मैं और आप हैं और इस नई रोशनी को जो आज हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, उसके उस अनुग्रह के वसीले से जो खुदा ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, कि मैं और आप उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसके एक एक उपकारों की शुक्रगुजारी करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 2 कुरिन्थियों और 4 अध्याय उसकी 16 में जिस प्रकार साफ तौर पे कहा गया है, इसलिए हम अपना हियाव नहीं छोड़ते। हियाव इसका मतलब हम आशा नहीं छोड़ते। हमने जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, क्योंकि हम जानते हैं वो परमेश्वर हमें नया बल देता है। बेशक हम भारी तौर से नष्ट हो जाते हैं। भारी तौर से नष्ट होने का मतलब कि हमारी शारीरिक दशा या किसी भी प्रकार, तो भी हमारा मनुष्यत्व जो भीतरी है दिन प्रतिदिन एक नया होता है। ये उस उकाब के समान है, वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद वो अपने लिए एक जगह को मुकर्रर करता है। वो अपने आप को अलग एक ऐसी चट्टान पर, इतनी ऊंचाई पर ले जाकर अपने आप को वहां अलग कर लेता है। हम देखते हैं कि उकाब अपने शरीर में जो भारी तौर से उसके बुढ़ापे के तौर पे खत्म हो रही है, परंतु उसके लिए एक आशा है, और वो आशा उसकी ऐसी कि जब वो अपने आप को उस चट्टान की उस भीतरी उस दीवार के अंदर वो अपने आप को रखता है, और जब वो देखता है कि अब मैं अकेला हूं, वो पीड़ा का समय है, परंतु उसका जो अंदर का जो एक मनुष्यत्व है, जो उसके अंदर की एक आशा है कि मुझे एक बार फिर से अपनी उड़ान को भरना है, मुझे एक उड़ान को फिर से भरना है, वो अपनी चोंच से अपने तमाम परों को उतार देता है, वो अपने नाखूनों को तोड़ देता है और फिर आखिरी में अपनी चोंच को भी तोड़ देता है। उकाब के विषय में है कि वो जब अपनी चोंच और अपने फरों को जब तोड़ देता है, अपने नाखूनों को जो उसकी उम्र के साथ साथ बड़े और वो एक बुढ़ापे के तौर पर है, परंतु इसमें उसको पीड़ा है भारी तौर से, पर उसके अगली उड़ान को भरने के लिए उसके शरीर के अंदर फिर से वो ऊर्जा और एक आत्म साहस उसके भीतर आने के लिए फिर से उसकी चोंच दोबारा आती है। उसके जो पुराने पर थे वो टूटकर अब नए हो रहे हैं, उसके पंजे जो टूट गए थे फिर नए आ रहे हैं। अब ये एक उड़ान के लिए है, क्योंकि इसने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब उसने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, उसके लिए सब कुछ नया हो रहा है। आज मेरे प्यारे भाई या बहन, आप अपने हियाव को ना छोड़ें। एक पक्षी की इस कथा को हम सुनते हैं, परंतु आप तो इंसान हैं,
जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप अपनी आशा को ना छोड़ें। जो हियाव आपने परमेश्वर पे बना के रखा है, बेशक आपका भारी शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी आंखें शायद धुंधली हो सकती है, आपका शरीर बुजुर्गी की हालत में शायद चल फिर ना सकता हो, तो भी आपका भीतरी मनुष्य इस समय परमेश्वर दिन प्रतिदिन नया कर रहा है। मूसा के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वो बुढ़ापे की उस आगाज पर है, उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, फिर भी एक आशा है अपने परमेश्वर के साथ चलने के लिए। आप इन परिस्थितियों को देख के घबराए ना, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर डगमगाए ना। ये ना सोचें प्रभु इस समय मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं बुजुर्गी की हालत में हूं, परंतु प्रतिदिन उसका वो अनुग्रह नया होता है। और इस समय आपके जिस्म और आत्मा प्राण पर भी प्रभु का अनुग्रह इस समय नया हो रहा है। कलाम कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। प्रभु ने आपको बहुतों के लिए एक आशीष का वसीला बनाया कि आप प्रभु का धन्यवाद करें। कलाम कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। क्योंकि हम जानते हैं हमारा भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, इसलिए आप भी परमेश्वर की उस व्यवस्था से जो उसमें है आनंदित हो। कलाम कहते हुए थके हुए बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आपका मन उदास ना हो। अगर शरीर में या किसी ऐसी परेशानी में आज अपने आप को आप देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा एक ही बात कहता है, अपने हियाव को मत छोड़। तेरा शरीर भारी तौर से नष्ट हो रहा है, तो भी परमेश्वर भीतरी मनुष्य को दिन प्रतिदिन जो नया करने वाला है, इस समय तुझे नया बल दे रहा है। तू ना डर जो तेरे विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। उन तमाम लोगों से मत डर जो तेरे विरुद्ध में खड़े होकर तुझ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातों का ताना देते हैं, परंतु आज इस सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा आपको नया बना रही है। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है, उसका का धन्यवाद करें। आइए, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं इस प्रतिदिन के आत्मिक वचन के अनुसार, और आप चाहते हैं कि मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने मनों को प्रभु के सामने झुकाएं, अपने हृदय को प्रभु के सामने रखें। आज परमेश्वर आपके मनों पर, आपके घरों पर, आपके जिस्म आत्मा पर कार्य करेंगे। प्यारे पिता, आज सुबह के समय प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु, और चाहता हूं प्रभु आज के प्रतिदिन के आत्मिक इस मन्ना पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलाम जब कहता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। इस समय प्रभु मैं इस भाई को, इस बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा की रहनुमाई में प्रभु इन्हें लेके चले प्रभु, और तेरे साथ प्रभु दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर पे मजबूत हो प्रभु। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो प्रभु कि आपने अपने लहू की सामर्थ को प्रभु अपने अजीजों के जीवन में रखा है प्रभु। एक नई आशा, नया जज्बा प्रभु एक बार फिर से इनके हृदयों के अंदर, इनकी आत्मा और प्राण के अंदर आपने पैदा कर दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं, इनके विरुद्ध में उठने वाली शक्तियों को आज बेअसर करते हैं, उनका कोई भी अस्तित्व ना रहे प्रभु, परंतु तेरे लोग फलवंत, शक्तिशाली, सामर्थी तेरे हाथों में बने रहे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद आज की इस प्रार्थना को सुनने के लिए, आपका धन्यवाद। और इस समय प्रभु तेरे एक एक बेटा बेटियों को जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस वचन को उन्होंने आज स्वीकार कर लिया है कि मैं आज नया होऊंगा, मेरा भारी मनुष्यत्व भी आज नया हो जाएगा, मेरे अंदरूनी तौर पर भी मैं एक नया बल प्राप्त करूंगा। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद आज की इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबको आशीषित करने के लिए, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आमीन।